अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट ली पॉइंट सिमेट्री ऑफ पीडी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे ली पॉइंट सिमेट्री ऑफ ओडी। नाउ हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है ली पॉइंट सिमेट्री ऑफ पीडी, हाउ टू फाइंड ली पॉइंट सिमेट्रीज ऑफ पीडी। तो पीडी के लिए आपने जब ली पॉइंट सिमेट्रीज फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए आपके जो फार्मूलाज होंगे वो ओडी से डिफरेंट होंगे। तो हम सबसे पहले फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और देन हम देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिक्स ऑपरेटर ऑफ पीडी। पीडी के लिए हमारे पास फिक्स ऑपरेटर किस तरह का होगा, यहाँ पे डिफाइन है x इज इक्वल टू एक्साई 1 पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस एक्साई 2 पार्शियल बाय पार्शियल t प्लस ईटा पार्शियल बाय पार्शियल u। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो 2 यूज़ हो रहे हैं x एंड t, और ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमने ऑपरेटर को डिफाइन किया है। यहाँ पे आपको पता है कि पीडी इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो हमने क्या लिया है, हमने u x t लिया है, मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं जो कि x और t हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास u होगा। तो देन हमने x एंड t के लिए जब ऑपरेटर को डिफाइन किया तो हमने क्या लिखा है, एक्साई 1 पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस एक्साई 2 पार्शियल बाय पार्शियल t एंड प्लस ईटा पार्शियल बाय पार्शियल u। इस तरह हम लिख सकते हैं हम अगेन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू एक्साई 1 पार्शियल बाय पार्शियल t, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम t को पहले लिख लें बाद में x को लिख लें, या x को पहले लिख लें बाद में t को लिख लें। जैसे हमने ओडी में फिक्स ऑपरेटर ऑफ ओडी पढ़ा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम फिक्स ऑपरेटर ऑफ पीडी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम इसी तरह प्रोलोंगेशन फार्मूलाज देखेंगे जो कि क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की पीडी इक्वेशन है तो उसके लिए हम फर्स्ट प्रोलोंग फार्मूला यूज़ करेंगे, जो हमारे पास होगा x प्लस रो एक्स पार्शियल बाय पार्शियल यू एक्स। हम ओडी में यहाँ पे y प्राइम यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यू एक्स को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे बताएंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, मतलब हम u का किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो देन हम इसे डिनोट करेंगे इस तरह, प्लस रो टी पार्शियल बाय पार्शियल यू टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रोलॉन्ग फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे जो कैपिटल x है ये डिनोट कर रहा है हमारे पास ये जो फिक्स ऑपरेटर है, इसे यहाँ पे x की जगह हम फिक्स ऑपरेटर की वैल्यू लगाएंगे जो है एक्साई 1 पार्शियल बाय पार्शियल t प्लस एक्साई 2 पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस ईटा पार्शियल बाय पार्शियल u। ये हमारे पास x की जगह वैल्यू आ जाएगी, और सेम लाइक यहाँ पे 2 वैल्यूज़ जो हमने लिखी हैं ये साथ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रोलॉन्ग फार्मूला होगा। एज इट इज़ हम जब सेकेंड प्रोलॉन्गेशन फार्मूला लगाएंगे तो हम लगाएंगे x1, मीन टू से यहाँ पे जो भी सारी वैल्यू है वो सारी x1 की जगह आ जाएगी फर्स्ट प्रोलॉन्ग फार्मूला वाली, एंड देन हम लिखेंगे रो x पार्शियल बाय पार्शियल यू x प्लस रो टी प्लस पार्शियल बाय पार्शियल यू टी प्लस रो टी एक्स पार्शियल बाय पार्शियल यू टी एक्स। इस तरह हम डिफाइन करेंगे अगर हमें सेकेंड ऑर्डर की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। देन सेम यहाँ पे आप लोग देख लें कैसे हमने फार्मूला को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने x1 की जगह उसकी होल वैल्यू लिख दी है, देन हमने अबव वाली वैल्यूज़ जो है वो राइट डाउन कर दी। नेक्स्ट जब हम x3 की बात करते हैं, थर्ड प्रोलॉन्गेशन फार्मूला की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास x2 की ये सारी वैल्यू आ जाएगी, और देन हम नेक्स्ट इसे डिफाइन करेंगे। तो ज़्यादातर हमारे पास जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोलॉन्गेशन फार्मूलाज यूज़ होंगे। आगे नेक्स्ट देखें कि अगर हमें पीडीज इक्वेशंस गिवन है लाइक इस तरह, तो हम ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन है पीडी इक्वेशन, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y यूज़ हो रहे हैं और डिपेंडेंट जो है वो u है। तो देन हम अगर ऑपरेटर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे ऑपरेटर डिफाइन करेंगे पीडी इक्वेशन के लिए। x इज इक्वल टू एक्साई 1 पार्शियल बाय पार्शियल x, मतलब x एंड y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्साई के साथ आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखोगे और ईटा के साथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें इक्वेशन में गिवन होंगे तो देन हम कैसे ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, एक्साई 1 2 एंड 3, और साथ हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल x पार्शियल बाय पार्शियल y एंड पार्शियल बाय पार्शियल z प्लस ईटा, यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हें हम फर्स्ट इस तरह राइट डाउन करेंगे, तो ऑपरेटर को इक्वेशन को देखते हुए हम डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पीडी इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं इंडिपेंडेंट, तो देन हमें इक्वेशन के हिसाब से ऑपरेटर को डिफाइन करना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखें थर्ड इक्वेशन, अगर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा आ जाए तो देन हम जो है ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हमें इस तरह इक्वेशंस आ जाती हैं तो देन हम ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे एक्स एक्साई 1 पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एक्साई 2 पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड प्लस एक्साई 3 पार्शियल बाय पार्शियल जी। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसे इस तरह राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी एक से ज़्यादा आ गया है तो देन हम ईटा 1 लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट हम करने के लिए ईटा को 1 का नाम देते हैं, ईटा को 2 का एंड 3 का नाम देते हैं। और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यू वी एंड डब्ल्यू है, तो हम इस तरह राइट करेंगे तो हम इस तरह राइट डाउन करेंगे कि ईटा पार्शियल बाय पार्शियल यू प्लस ईटा 2 पार्शियल बाय पार्शियल वी प्लस ईटा 3 पार्शियल बाय पार्शियल डब्ल्यू। तो इस तरह हम ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन को देखकर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट द ली पॉइंट सिमेट्रीज ऑफ, और हमें जो है ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन गिवन है, पीडी इक्वेशन है क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें। तो हमने जब क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम फिक्स ऑपरेटर को जो है कंसीडर कर लेते हैं, जिसको देखकर हम ली पॉइंट सिमेट्रीज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑपरेटर को डिफाइन कर दिया एक्स इज इक्वल टू एक्साई 1 पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जमा एक्साई 2 पार्शियल बाय पार्शियल टी, क्योंकि एक्स और टी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो एक्स और टी के लिए लिखेंगे प्लस ईटा पार्शियल बाय पार्शियल यू। तो हमने फिक्स ऑपरेटर तो डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि हमने प्रोलोंगेशन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए अप्लाई प्रोलोंगेशन फार्मूला ऑन गिवन इक्वेशन पर हम प्रोलोंगेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोलोंगेशन फार्मूला की बात हो रही है तो हम फर्स्ट प्रोलोंगेशन फार्मूला पहले देख लेते हैं कि वो क्या है हमारे पास। एक्साई 1 पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस एक्साई 2 पार्शियल बाय पार्शियल टी प्लस ईटा पार्शियल बाय पार्शियल यू प्लस रो एक्स पार्शियल बाय पार्शियल यू एक्स प्लस रो टी पार्शियल बाय पार्शियल यू टी। इस सारे फार्मूला को आप अप्लाई करोगे इस इक्वेशन पर। पहले हम लेफ्ट साइड पर अप्लाई करेंगे, फिर हम राइट साइड पर अप्लाई करेंगे। तो हम फार्मूला को लिख लेते हैं यहाँ पे एंड देन हम इक्वेशन लिख लेते हैं, और इस तरह आप लोगों ने इसे राइट कर देना सेम जैसे हम ओडी इक्वेशन में कर रहे थे। सिर्फ यहाँ पे जो है वो फार्मूलाज चेंज हुए हैं और ऑपरेटर्स हमारे चेंज हुए हैं। बाकी सारा मेथड इस क्वेश्चन का सेम हमारे पास पिछली वीडियो की तरह ही है। जब हम प्रोलोंगेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पर तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्साई 1 पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है, अगर हम इस टर्म को इसके साथ लिखें तो देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इस यहाँ पे एक्स में कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब हमारा फंक्शन जो है एक्स में नहीं है, तो देन हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। सेम एज इट इज जब हम 2 टर्म को देखते हैं, सेकेंड वाली टर्म एक्साई 2 पार्शियल बाय पार्शियल टी को, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो टी में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब हमारा फंक्शन टी में नहीं है, तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं ले सकते। टी में मतलब यहाँ पे हमारे पास यू में फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वाली टर्म आ रही है, हम यहाँ पे टी में हमारे पास नहीं है, मतलब यहाँ पे यू में हमारा फंक्शन है, टी में नहीं है, तो देन हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, इसे कॉन्स्टेंट कंसीडर कर दिया है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू यू की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू यू भी ये हमारे पास 0 टर्म होगी, क्योंकि ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी। यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ रहा है, तो हम इसे अकेला यू नहीं मान सकते। अगर यहाँ पे अकेला यू होता तो देन हम विद रिस्पेक्ट टू यू इसका डेरिवेटिव ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यू टी है, यानी यू का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी। और यहाँ पे देखिए जब हम लास्ट वाली टर्म को देखेंगे तो ये हमारे पास पार्शियल में पार्शियल यू टी होगा, मतलब यू टी है तो यहाँ पे भी यू टी है, तो देन हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू टी 1 लिखेंगे और हमारे पास रो टी आ जाएगा, ठीक है। और जब हम राइट साइड पर अप्लाई करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे है, तो विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 यहाँ पे हमारे पास 2 यू एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव, और साथ रो एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह आपने इस पूरा फार्मूला लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर अप्लाई करना है, और जो फंक्शन जिस वेरिएबल में गिवन होगा देन उसके रिस्पेक्ट आपका डेरिवेटिव आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कॉन्स्टेंट कंसीडर करेंगे। ये था आपका स्टेप नंबर 1 के प्रोलोंगेशन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है रो टी इज इक्वल टू 2 रो एक्स यू एक्स यू टी इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर।
तो ये जब हमारे पास ये टर्म आ जाती है तो देन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने रो एक्स और रो टी की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें ये जो रो टी और रो एक्स की वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना भी हुई तो ये आप लोगों ने याद करनी है ताकि आप लोग यहाँ पे पुट कर सको, क्योंकि फर्दर क्वेश्चन आपका तभी सोल्व होगा जब आप रो एक्स और रो टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे। तो हमारे पास रो टी की क्या वैल्यू है, ईटा टी माइनस एक्साई टी 1 यू एक्स प्लस ईटा एक्स माइनस एक्साई 2 यू टी माइनस एक्साई यू 1 एंड यू एक्स यू टी माइनस एक्साई यू स्क्वायर एंड यू टी स्क्वायर। जब ओडी में हमने इसकी रो एक्स एक्स या एक्स टी की वैल्यूज़ को रो एक्स एक्स की वैल्यूज़ को पुट किया था तो वो हमारे पास वैल्यू चेंज थी। यहाँ पी डी में हम रो टी एंड रो एक्स की वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज से चेंज है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। देन हम आप लोगों ने इनको इनमें पुट करना है इस वाली इक्वेशन में और फर्दर इसे सोल्व करना है। जब आप लोगों ने पुट कर लेना है तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म यू टी आएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी इस इक्वेशन में यू टी होगा वहाँ पे आप लोगों ने यू टी इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर जो है वो पुट कर देना है। यू टी की जगह क्या पुट करना है, यू एक्स स्क्वायर, क्योंकि गिवन जो हमारी पी डी इक्वेशन है उसमें कहा गया है कि यू टी इज इक्वल है यू एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी यू टी है वहाँ पे यू एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। जब आप लोग पुट कर दोगे तो नेक्स्ट फर्दर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। यहाँ पे आपके पास फर्दर ये वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे आपने सिंपली बस यही किया है कि यू टी की जगह क्या पुट किया है, यू एक्स स्क्वायर पुट कर दिया है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 2 खत्म होता है कि स्टेप नंबर 2 में ये है कि आप लोगों ने रो एक्स और रो टी की वैल्यू पुट करनी है। देन इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना है इस तरह ताकि आप लोग कंपेयरिंग कर सके कोफिशिएंट्स की। तो हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ यू एक्स। पी डी जो ओ डी के लिए हम कर रहे थे ली पॉइंट स्मिट्रीज फाइंड, उसमें हमने वाई प्राइम की पावर को देखा था और पावर को कंपेयर किया था। यहाँ पे हम यू एक्स की पावर को कंपेयर करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी आपके पास यू एक्स है और यू एक्स की पावर्स के साथ जो टर्म्स हैं उन्हें हम राइट डाउन कर लेंगे। तो जब हमने कंपेयरिंग करनी है कोफिशिएंट्स की तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर देखेंगे यू एक्स की पावर 4 और यू एक्स की पावर 4 को जब बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यू एक्स की पावर 4 कहाँ पे बन रही है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास जब माइनस एक्साई यू पावर 2 है तो यू एक्स 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास यू एक्स 4 बन रहा है। तो यू एक्स 4 के साथ कौन सी टर्म है, एक्साई यू स्क्वायर की। तो ये टर्म हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे इक्वल। देन हम राइट साइड पर देख लेते हैं कहाँ पे हमारे पास यू एक्स की पावर 4 बन रही है। अब देखें कि ये जो टर्म है ये सारी टर्म है ये यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है 2 यू एक्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो यू एक्स की पावर क्यूब बन रही है। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो 2 and 1 3 और इस 3 यू एक्स की पावर 3 के साथ जब हम यू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर क्या बन जाएगी, यू एक्स की 4। तो यू एक्स पावर के साथ हमारे पास 4 पावर के साथ 2 एंड एक्साई यू की पावर 2 वैल्यू आएगी राइट साइड पर। तो उसे हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। देन हम फर्दर जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 बनेगी वो बनेगी एक्साई यू की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। फर्दर जब हम यू एक्स की पावर 3 को कंपेयर करते हैं सेम इसी इक्वेशन में तो आप लोग देखें कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास यू एक्स क्यूब कहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे देखें यू एक्स की पावर 3 बन रही है क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो यू एक्स की पावर 3 बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम राइट साइड पर देखें तो यू एक्स की पावर 3 हमारे पास यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे बनेगी। कैसे बनेगी, यू एक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म से और इस टर्म से तो पावर ऐड हो जाएगी तो 3 बन जाएगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी कंपेयरिंग के बाद माइनस एक्साई यू डैश डैश नहीं है ये 1 है यहाँ पे हमारे पास ये 1 है, ठीक है, इक्वल टू -2 एक्साई 2 1 प्लस एक्साई एक्स 2। ये हमने 2 जो है वो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन हमने मल्टीप्लाई किया और इसे फर्दर सोल्व किया है तो हमारे पास एक्साई यू की पावर जो 1 है वो इसके साथ सोल्व हो गई है। तो एक्साई यू 1 हो गया इक्वल टू माइनस एक्साई एक्स 2। तो ये हमारे पास बन जाती है ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ कि जब ये फर्दर इसके साथ सोल्व होगी तो हमारे पास एक्साई यू 1 इज इक्वल टू -2 एक्साई एक्स की पावर
2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी जब हम ux की पावर 3 को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट एज इट इज़ आप लोगों ने इस इक्वेशन में कंपेयर करना है ux की पावर स्क्वायर, मतलब 2 पावर। यहाँ पे देखेंगे 2 पावर जो है वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ रही है, ये वाली टर्म आ जाएगी। और अगर हम राइट साइड पर देखें तो ux की पावर यहाँ पे 2 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये 1 जब मल्टीप्लाई होगी तो ux की पावर 2 यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो इनको आप लोग लिख लेंगे। देन हम ux की पावर 1 को जब कंपेयर करोगे तो आप लोगों ने इस टर्म को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ux की पावर जो है वो 1 है, ये टर्म आ जाएगी। और अगर आप लोग इस साइड पर देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म आएगी ux की पावर 1 के साथ अगर कंपेयर करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम ux की पावर 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ux में कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये टर्म आ जाएगी लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर हमारे पास ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिनके साथ ux नहीं है, तो देन राइट साइड पर 0 आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि यही जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि नेक्स्ट आप लोगों ने ux की पावर 2 को कंपेयर करना है इक्वेशन में, तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी। देन आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो ईटा u वाली टर्म है ये सोल्व हो जाएगी आपस में, और ये जो हमारे पास टर्म है इधर आके प्लस साइन हो जाएगा और ये नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि इन टर्म्स को हम यहाँ पे लेके गए हैं। ठीक है, ऐसे सोल्व करके आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 बना लेनी है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। जब आप ux की पावर 1 को कंपेयर करते हैं तो आपके पास इक्वेशन 4 बन जाएगी, और जब आप ux की पावर 0 को कंपेयर करते हैं तो आपके पास इक्वेशन 5 बन जाएगी। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 था कि हमने क्या करना था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनानी थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने प्रोलॉन्गेशन फार्मूला अप्लाई किया गिवन पीडी इक्वेशन पर। देन हमने उसे फर्दर अरेंज कर लिया है सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, हमने कंपेयरिंग की है कोफिशिएंट की, और हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लिया है। यहाँ पे हमारे पास 5 इक्वेशन बनी है जो कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने फर्दर सोल्व करना है, और हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और पार्ट नंबर 2 में हम नेक्स्ट इसे फर्दर सोल्व करेंगे।